Hello students, today we are going to read and enjoy the lesson in a class of their own. Why do I say enjoy the lesson? Because it is a class like your own class. The students in this class are like you and your friends. You may feel like you are reading about your class when you read this lesson. Let's read. In a class of their own, part 1. We are a class of 60 girls and boys and we are all friends. कितने बच्चे हैं क्लास में? 60 गर्ल्स एंड बॉयज. और हम सब all, ALL all in capital, friends, हम सब friends है. Of course it is true that there are camps amongst us. Camps, a group of people who think alike, यानी कि आपस में जिनकी बनती है ऐसे बच्चों का ग्रुप. कुछ ग्रुप्स होते हैं ना कक्षा में, ऐसे इनके अंदर कैंप्स है, ग्रुप्स है और ये आपस में झगड़ा भी करते हैं. वी डू हैव क्वारल्स, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स. झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी करते हैं. बट वेन इट कम्स टू फेसिंग अदर्स, इवन द टीचर्स, लेकिन जब किसी और का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि टीचर की पनिशमेंट लेना है या टीचर की डांट सुनना है, वी आर ऑल वन, हम सब एक होते हैं उस वक्त. वी फेस देम टुगेदर. किसी और कक्षा की कोई बात हम सुनते नहीं हैं, टीचर की डांट भी हम सब मिलकर लेते हैं. हमारे अंदर यूनिटी है. इफ यू सी अ होल क्लास बीइंग मेड टू मेक 3 राउंड्स ऑफ द स्कूल ग्राउंड और कॉपी 100 लाइन्स फ्रॉम द बुक एज अ पनिशमेंट. जब आपको ऐसा दिखाई दे कि किसी कक्षा को स्कूल ग्राउंड के 3 राउंड मारने को कहे हैं या फिर बुक का कोई पेज या कोई पंक्तियाँ 100 बार 50 बार सज़ा के रूप में लिखकर निकालना है, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली अस. कौन है वह बच्चे? वह हमारी ही कक्षा है उस वक्त. बट वी डू नॉट टेल टेल्स अबाउट एनीवन. लेकिन हम किसी के भी बारे में कभी भी कोई टेल टेल्स यानी चुगली लगाना, हम कोई भी चुगली नहीं लगाते हैं. वी टेक द पनिशमेंट एज अ क्लास. हम सब मिलकर सजा लेते हैं. एंड गेस व्हाट हैपेंड दिस ईयर. और इस वर्ष क्या हुआ? वी वेर यूज टू टीचर्स शाउटिंग एट अस फॉर पुअर मार्क्स, शाबी वर्क, इनकम्प्लीट होमवर्क, नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली. देखो क्या क्या करते हैं ये बच्चे. मार्क्स कम मिलते हैं, होमवर्क इनकम्प्लीट होता है, स्कूल रेगुलर नहीं आते और एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट टीचर वरी अबाउट. झगड़ा करते हैं, जिस वजह से टीचर की आपको डांट पड़ती है, ऐसे सारे काम ये कक्षा करती है. बट वी डिडंट माइंड इट. पर इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता. इट मेड नो डिफरेंस टू अस. कितना भी डांट लो हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता. वी ऑल लाइक्ड अवर क्लास द वे इट वॉज. हम लोगों को जैसी है हमारी कक्षा, बस वह उसी तरह से अच्छी लगती है. वी वेयर इन फैक्ट क्वाइट प्राउड ऑफ अवर क्लास. हम लोगों को तो हमारी कक्षा पर गर्व है. एंड सो वॉज अवर न्यू क्लास टीचर मिसेस देसाई. और इस वर्ष हमारी नई क्लास टीचर आई है मिसेस देसाई. उन्हें भी हम लोगों पर गर्व है. शी सेड सो इन वेरी फर्स्ट पीरियड. उन्होंने क्या कहा? आई हैव हर्ड अबाउट यू पीपल फ्रॉम योर लास्ट ईयर्स टीचर्स एंड आई एम प्राउड ऑफ यू. यूनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंड यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन इट. आई एम वेरी हैप्पी टू बी योर क्लास टीचर. कि मैंने पिछले साल की टीचर्स से आप लोगों के बारे में सुना और मुझे तुम पर गर्व है. क्यों है? क्योंकि आप लोगों के अंदर यूनिटी है एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट.
एकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप लोगों ने हमेशा एकता बनाए रखना है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। डिड यू नोटिस व्हाट शी कॉल्ड अस? क्या आपके ध्यान में आया वह हमसे किस तरह से बात करती है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है उनका बात करने का। वह कभी भी चिल्ड्रन इस तरह से वह नहीं बुलाती है। देन व्हाट डज शी से? शी एड्रेसेस गर्ल्स, बॉयज, यू यंग पीपल, और माई डियर, और यंग मैन, और यंग लेडी। इस तरह से बहुत ही अफेक्शनेटली द टीचर एड्रेसेस द स्टूडेंट्स, एंड so the students feel so nice when she says, now this young lady will show us how to do it. उनकी भाषा से बच्चे प्रभावित है क्योंकि वह उन्हें बहुत ही आदर के साथ बात करती है। बच्चे छोटे हैं पर उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, और वह उसी सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करते हुए बच्चों से बात करती है। We all liked her very much, और इसीलिए हमें हमारी यह टीचर बहुत पसंद आई। Soon it was time for the first unit test, और अब प्रथम घटक परीक्षा है। After the tests, परीक्षा हो गई। We all got ready to receive our usual share of scolding, और हम तैयार हो गए हमारे हिस्से की डांट खाने के लिए और पनिशमेंट्स लेने के लिए। But when Mrs. Desai came with the progress report card, she didn't look angry. पर जब प्रगति पत्र लेकर मिसेस देसाई आई तो वे गुस्से में नहीं दिखाई दे रही थी। She was rather quiet. चुपचाप थी वे। She smiled as usual. हमेशा की तरह मुस्कुराई। But her eyes didn't look happy. लेकिन आंखों में खुशी नहीं थी। देखो कितना ध्यान से बच्चे देखते हैं टीचर की हर एक्टिविटी को। She handed out the cards one by one. एक एक कर उन्होंने हमें हमारे कार्ड्स दे दिए। Many of us had failed in one subject or the other. Some had not appeared for the test. बहुत सारे बच्चे एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके थे। कुछ बच्चों ने तो एग्ज़ाम ही नहीं दी थी। A few had got good marks in some of the subjects. कुछ बच्चों को गिने चुने सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए थे। Very few had done well in all the subjects. Very few लगभग नहीं के बराबर, एकदम कम बच्चे थे कि जिन्हें सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए थे। So that's that, she said after handing out all the cards. तो यह ऐसा है। इतना ही कहा टीचर ने जब सब कार्ड्स दे दिए। केवल उन्होंने क्या कहा? So that's that. Suddenly her eyes were filled with tears. और उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। She didn't let the tears fall. आंसू गिरने नहीं दिए उन्होंने। She just blinked them away. बस नज़र पलटी and turned to the blackboard. और ब्लैकबोर्ड की तरफ वह मुड़ गई। Are you angry with us, ma'am? Someone asked. उन्हें इतना दुखी देखकर एक बच्चे ने पूछा कि मैम क्या आप हमसे गुस्सा हो? No, not at all. नहीं, बिल्कुल नहीं, टीचर ने रिप्लाई किया। But you don't feel proud of us anymore, सुष्मिता said in a low soft voice. सुष्मिता हमारी क्लासमेट, उसने टीचर से कहा, पर आप अब हम पर गर्व महसूस नहीं करती है ना टीचर? नो सुष्मिता, यू आर माई क्लास एंड आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू। देखो क्या कहा टीचर ने कि आप मेरी कक्षा हो और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मुझे तुम पर गर्व हो। कम ऑन नाउ, लेट्स गो बैक टू अवर स्टडीज़। बस इतना ही कहा टीचर ने और कहा कि चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। टेक आउट योर बुक्स, अपनी अपनी किताबें निकालो। न डांटा
न किसी को कुछ भला बुरा कहा। अब बच्चों ने उनके इस बर्ताव से काफ़ी प्रभावित हुए हैं बच्चे, और स्कूल के बाद यह क्लास पूरी रुक गई है। वी वेटेड आफ्टर स्कूल एंड टॉक्ड अबाउट दिस, कि अब क्या करना चाहिए। टीचर दुखी हो गई है। डिड यू नोटिस वॉट देसाई मैम सेड अस्मिता, आस्क्ड स्नेहल। बच्चों के आपस में बातचीत। स्नेहल ने अस्मिता से पूछा कि क्या तुमने नोटिस किया देसाई मैम ने क्या कहा। शी सेड आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे तुम पर गर्व हो हमेशा के लिए। शी डिडंट से आई एम प्राउड ऑफ यू। उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। वॉट डू यू एक्सपेक्ट, आई सेड। मैंने कहा तो हमें और क्या अपेक्षित होगा। सो मेनी ऑफ अस फेल, हमारे अंदर से इतने बच्चे फेल हुए हैं। सो मेनी मिस द टेस्ट, कई बच्चों ने तो टेस्ट भी मिस किया है, एब्सेंट रहे हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी प्राउड ऑफ अस, तो हम उनसे आशा कैसे कर सकते हैं कि उन्हें हम पर गर्व हो। नाउ इन सेकेंड पार्ट वी शैल डिस्कस what do the children do, whether they are able to make their teacher happy and proud once again. Till that, read the part 1 and try to understand it. Okay, thank you.